सिमटी हुई दुनिया में, सिमटे हुए आयामों में जीने वाले व्यक्ति के साथ सबसे बड़ा जो अन्याय होता है वो ये होता है कि सबसे पहले तो उसका अपना विजन, उसकी दृष्टि बहुत क्षीण हो जाती है। पवित्र से पवित्र, स्वस्थ से स्वस्थ और तेजस्वी से तेजस्वी व्यक्ति अगर अपना विजन गवा दे, अपनी दृष्टि गवा दे, तो उसके बाद में भले ही वो कितना भी शक्तिशाली और कितनी ही संभावनाओं से ओतप्रोत क्यों ना हो, उसकी सारी शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा सोचता ही नहीं। वो उतना ही सोचता है जितनी उसने अपनी बाहें फैला रखी हैं। बाहों को फैलाने की बात है, किस हद तक तुम बाहें फैलाओगे। तुमने बाहें फैला ली और उसमें तुमने अगर समग्र को भी समाया तो समग्र भी समा जाएगा। और अगर तुमने अपनी बाहें बस एक छोटे से लकड़े के लिए, छोटे से ठूंठ के लिए, एक खंभे के लिए बाहें फैलाई, तो तुम इतना भी कर सकते हो कि खंभे के अलावा कहीं जाओ ही ना। तुमने खंभे को पकड़ लिया है, तुमने खंभे को बाहों में पकड़ लिया है और तुम इस खंभे से छूटना भी चाहते हो। तुम चाहते हो कि कैसे भी करके मैं इस खंभे से आजाद होकर कुछ और करूं, कहीं और जाऊं, पूरी दुनिया में घूमूं। इस खंभे ने मुझे चिपका रखा है। ये खंभा जब तक नहीं छूटेगा तब तक मेरे कदम दुनिया के इन बाग बगीचों की तरफ, इन फसलों में लहराती हरियाली की तरफ, फूलों की तरफ, चांद की चांदनी की तरफ नहीं बढ़ेंगे। ये नहीं बढ़ेंगे क्योंकि खंभा जब तक मेरे जीवन में रहेगा, क्योंकि खंभा मेरी सिकुड़न है। खंभा मेरी दृष्टि को छोटा कर देता है। खंभा कमरे में भीतर खड़ा हुआ है और खंभे की वजह से मैं कमरे से बाहर नहीं जा रहा हूं, क्योंकि खंभे ने मुझे पकड़ रखा है। लेकिन मामला बिल्कुल उल्टा हो चुका है। खंभे ने तुमको नहीं पकड़ रखा है, खंभे को तुमने पकड़ रखा है। इसलिए तुमने अपनी आंखों के ऊपर दीवारों की पट्टियां लगा ली हैं और ये दीवारों की पट्टियां तुम्हें ज्यादा दूर दिखाई देने से रोकती हैं, देखने से रोकती हैं। तुमने रोक रखा है। खंभे का कोई दोष नहीं है। खंभे ने क्या बिगाड़ा है? और कोई खंभा कुछ नहीं बिगाड़ता दुनिया में। लोग दूसरों पर जो रख देते हैं कि इसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सका, उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर सका, कोई किसी व्यक्ति को ब्लेम कर देता है, आरोप लगा देता है, कोई किसी परिवार को आरोप लगा देता है। लेकिन कितना भी आरोप लगा लो, जब तक तुम्हारे अंदर से खुशबू नजर नहीं आती तब तक कोई भी तुम्हारा सहयोग भी नहीं करता, क्योंकि तुम ऐसे नजर ही नहीं आते हो। कई लोग कहते हैं कि मैं कुछ करता हूं तो समाज मेरे खिलाफ खड़ा हो जाता है, परंतु समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा ही इसलिए होता है क्योंकि तुम जो करना चाहते हो उसको तुमने करने की भी कोशिश नहीं की। उस करने की तुमसे कोई संभावना भी नजर नहीं आती, क्योंकि तुम इतने दबे रहे कि थोड़ा बहुत कोशिश तो करते। अकेले में भी तुमने उसको खंगालने की कोशिश नहीं की, परंतु अगर तुम उसे खंगालोगे, उसको फैलाओगे, तो वो खुशबू थोड़ी बहुत लोगों तक भी पहुंचेगी और फिर लोग भी तुम्हारे साथ हो लेंगे। सबसे मुख्य बात होती है कि सबसे पहले जो बीज पनप रहा है, उफन रहा है, उसको सबसे पहले अंकुरित करो। जमीन दो, तुम जमीन तो दो। अंकुरित होता हुआ भी तो समाज तुम्हें देख नहीं रहा, फिर कैसे कह दे कि तुम बड़े वृक्ष बन जाओगे। बड़े वृक्ष की संभावना जब लोग भी देखते हैं, परिवार भी देखता है, तो वो भी तुम्हें उठाता है। इस दुनिया में बुरा कोई किसी का नहीं करना चाहता। बुरा करते हैं क्योंकि उनकी खुद के पास संभावना नहीं होती। महासागर की तह पाने कोई चींटी अपनी ही बच्ची चींटी को क्यों भेजेगी? लेकिन अगर संभावना नजर आती हो तो भेजेगी। लेकिन तुम संभावना की कोई
आवाज़ तो सुनाने दो उनको। तुमने खुद आवाज़ें दबा रखी हैं, पहले तुम सुन लो। तुम दूसरों को कह रहे हो कि ये कुछ नहीं करने देते, पहले तुम बताओ तुम कितना करने देती हो अपने आप को? कुछ भी। तुम अपने को तो करने दो। अगर तुम अपने को करने दोगे तो लोग भी करने देंगे। पहले तुम करने दो अपने आप को कुछ। थोड़े से अपने इन भुजाओं के बंधन से आजाद हो जाओ। खंबे के बंधन नहीं है। और याद रखो, जितनी गहरी तुम्हारी दृष्टि होती है, उतनी ही गहरी तुम्हारी संभावनाएं हो जाती हैं। कौवा अपनी उड़ान के हिसाब से सोचता है, मच्छर अपनी उड़ान के हिसाब से सोचता है, गिद्ध अपनी उड़ान के हिसाब से सोचता है। कौवे तो इतना ही देख पाएंगे कि मैं उड़ सकता हूं इतना, तो मेरे क्षेत्र में कितनी मेरे लिए भोजन की उपलब्धता हो सकती है, उसको मैं ढूंढ लूंगा। लेकिन एक गिद्ध थोड़ा और बड़े ढंग से देखेगा कि कहां तक मुझे भोजन मिल सकता है। चील की नजरें दूर तक जाती हैं, क्योंकि वो ऊंची उड़ती है, और जो ऊंचा उड़ता है उसकी निगाहें दूर तक जाती हैं। तो थोड़े से ऊंचे तो उठो, थोड़े से ऊंचे उठो, कमरे की दीवारों से टकरा टकरा कर वापस फर्श पर ना गिर जाओ। ऊंचे जाने दो, छोड़ो, हल्का छोड़ो हवाओं पर। हवाएं तुम्हें तैरा के ऊपर खुद ही ले जाएंगी। तुम सिर्फ अपने पंखों को हवाओं की छाती पर रख दो। पवनों की पीठ पर बैठकर उड़ान को अपने आप उठान के शक्तिपात से उठने दो, अपने आप ऊपर जाएगी। और याद रखना, लोगों के पूरे जीने के ढंग इसी बात से तय होते हैं कि उसकी समझ की पंखें कहाँ तक फैलाव कर सकती हैं। अगर उसकी समझ की पंखें फैलाव नहीं कर सकती तो याद रखना, वो मच्छर से ऊंचा नहीं उड़ेगा। मच्छर भी उड़ते हैं, लेकिन उनकी उड़ान एक सीमा तक होती है, और वहीं पर जाकर वो अपना दम तोड़ देते हैं। मच्छर की तरह उड़ान भरनी है तो मच्छर बनो, फिर पूरी जिंदगी करते रहो, खून पीते रहो, और हाथ के नीचे आकर कोई तुम्हें मसल देगा। वह जो मच्छर बनता है उसका सौभाग्य ही यही है कि वो दूसरे के खून पर जिंदा रहता है। मच्छर दूसरे के ही खून पर जिंदा रहेंगे, और वो किसी के हाथों के नीचे आकर मसले जाएंगे, क्योंकि हाथों के नीचे ही रहता है मच्छर। तुम हाथों की सीमाओं में अगर आ गए, तुम्हारा दृष्टिकोण इतना छोटा हुआ, तो तुम मसले जाओगे। मच्छर मसले जाते हैं, लेकिन जो परों को खोलना जानते हो, जो परों को पालना जानते हो, जिनको पोषण देना जानते हो, तो उनके पर ही बड़े हो जाते हैं। और जिनके पर बड़े हो जाएं, पर तुम्हारा विजन है, तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारी समझ है, तुम्हारी सोच की गहराई है, और उसमें सफाई और स्पष्टता साथ साथ चलते हैं। अगर वो आ गई तो उसके बाद में फिर याद रखो, फिर तुम्हारे पर बड़े हो गए। फिर तुम्हें हाथ नहीं पकड़ पाएंगे, और कम से कम जमीनी मच्छरों के हाथ नहीं पकड़ पाएंगे। मच्छर तो तुम्हारी पंखों की हवाओं को ही, जब तुम्हारी पंखों की हवाएं चलेंगी तो उसके तूफान में ही उड़ जाएंगे। फिर क्या इन छोटे छोटे हवाओं के झोंकों से कोई डर? शहर के अंधेरों से कातिल नहीं डरता, शहर के अंधेरों से कातिल नहीं डरता। ठान के जो निकला हो फिर वो अंजाम से नहीं डरता। सच कहूं कि जब से तुमने थामा है हाथ मेरा, तब से मैं ऊंचाई से गिरने से नहीं डरता। तुम रहते हो जहन में जिस दिन से मेरे, तब से मैं अकेले घर में रहने से नहीं डरता। टूटे हुए शीशे में खुद को देखकर समर जाओ। जिसे समरना ही हो, फिर वो अपशकुन से नहीं डरता। क्या फर्क पड़ता है कि दर्पण टूटा हुआ है? लोग तो टूटे हुए दर्पण को अपने घर में अशुभ मानते हैं कि फेंकाओ। अरे तुम शकल देख लो अपनी, क्या फर्क पड़ता है? मैं साहिल को कह आया हूं कि लौट के आऊंगा,
मैं समंदर में तैरा जो समंदर में तैरा हो वो दरिया से नहीं डरता। रख इत्मीनान से हाथ अपना मेरे हाथ में ए दोस्त, जो अपने रब से डरता हो वो फिर किसी और से नहीं डरता। रब यानी कि तुम्हारे जीने की तलब। रब कुछ और नहीं, तुम्हारी परम प्यास है और तुम्हारा परम पानी भी। ये प्यास और पानी एक होकर जो मस्ती और आनंद पैदा करते हैं। जब प्यास बुझती है, जब तृप्ति आती है, उसी को परमात्मा और आनंद कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं। इसीलिए जीना जरूरी है, और जो जीने को पीछे छोड़ेगा उसको जो जरूरी है उसकी फिक्र करना ही, ये जो कहा गया है कि डरना, उसको डरना नहीं कहते हैं, लेकिन क्या कह सकते हो कि जो रब से डरता है वो फिर किसी और से नहीं डरता। जियो भरपूर, पियो भरपूर, नाचो गाओ और आनंद को बिछा डालो अपने जीवन के राहों के फरसों पर, और उन पर ही तुम्हें अपने कदम रखने हैं। फूलों पे कदम रखो, फूल बनाओ और फूलों पे कदम रखो, क्या समस्या है? रोज फूल बनाओ। कोई सबरी किसी राम का इंतजार करते हुए रास्ते में पुष्प नहीं सजाती है, सीधी सी बात है, अपने आनंद के लिए सजाती है। वो पुष्प राम के कदम पड़े उस पर ऐसा नहीं है, राम उसके अंदर ही है, इसलिए उसी ने अपने ही कदम वहां रख दिए। राम के कदम रख दिए तो राम क्या, सबरी के ही कदम आ गए। आनंद कुछ ऐसा ही होता है। क्या फर्क पड़ता है कि उन कदमों को राम रखते हैं, क्योंकि अगर मेरा मैं किसी को कहता हूं तो मैं ही रखता हूं। आ गए राम, और वो तुम्हारे भीतर पहले आ गए। बाहर तो घटनाएं हैं, घटती रहती हैं, आए ना आए क्या फर्क पड़ता है। मैंने मेरी राहों में पुष्प बिछा दिए ना, बात खत्म हो गई। खुशबू से ओतप्रोत तो मेरा ही हृदय हुआ। इसीलिए पुष्पों को सजाओ, डेकोरेट करो। ये जो सजावट की कला है, यही जीवन है। तुम जीवन को सजाओ, जितना सजाओगे उतना ही बेहतरीन से बेहतरीन होता हुआ चला जाएगा। फिर तुम्हें ही अपने जीवन से खुशबू आएगी। तब तक गहरे हो जाओ जब तक तुम्हारी खुशबू तुमसे ही ना आने लग जाए। तुम अपनी ही खुशबू से आनंद विभोर होकर उछल ना जाओ, नाच ना लो। याद रखना, पराई खुशबुओं से अपने नासापुटों को कोई संतुष्टि नहीं मिलने वाली। अपनी ही खुशबू फैलेगी और अपनी ही खुशबू अपने ही नासापुटों में आएगी। और आनंद इसी को कहते हैं कि मुझसे ही आता है, मेरे को ही आता है, मेरे अंदर ही आता है। पर ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो दूसरों के लिए होती है। मेरा आनंद, मेरे लिए आनंद, मेरे द्वारा आनंद। डूबो, पियो, जियो, खिलो।